following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So आने वाला जो एक संडे आया उसमें लेंचो ना काफ़ी पोस्ट ऑफिस काफ़ी जल्दी आ गया और उसने फिर पूछा कि उसके लिए क्या कोई लेटर था. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So जो पोस्टमैन था वहाँ उसने लेटर उसको पकड़ा दिया लेंचो को. और जो जो पोस्ट मास्टर था जिसको फीलिंग हो रही थी कि लाइक हाँ उसने अच्छा काम करा है और वो आराम से ये देखे कि अब देखते क्या होगा अपने वहीं जो उसका ऑफिस था वहीं से वहाँ लेंचो को देख रहा था. लेंचो शोड नो स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. जो लेंचो था उसने फिर अपना जो एनवलप है उसको खोला होगा और उसने कोई सरप्राइज उसके अंदर नहीं था. वो चौंका नहीं था जब उसने एनवलप खोला और उसके अंदर पैसे थे देख के. सो इससे ये शो होता है कि लंचो के तो इतना कॉन्फिडेंस था कि लाइक गॉड दे ही देगा उसको पैसे और गॉड सच में है और वो उसको पैसे दे देगा. और इस कारण से जब उसने एनवलप खोला जो उसके लिए आया था और उसके अंदर पैसे थे तो लंचो को कोई सरप्राइज फील नहीं हुआ. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसको गुस्सा आ गया जब उसने पैसे को काउंट करा. अब वही बात है ना, अब जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने करीबन 70 पैसे जमा करे थे. ज़्यादा पैसे वो जमा नहीं कर पाए थे. तो लेंचो ने तो पर 100 पैसे मांगे थे. लेकिन उसके जो एनवलप था उसने खोला तो उसमें तो 70 पैसे थे. 100 तो नहीं थे, 30 पैसे कम थे. तो उसको देख के उसको गुस्सा आ गया. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he has requested. जो गॉड है वो गलती नहीं कर सकता और वो लेंचो ने जो उसको रिक्वेस्ट करा था वो उसको भी डिनाई नहीं कर सकता, यानी उसको भी मना नहीं कर सकता. तो लेंचो ने ये सोचा उस टाइम पे. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, which much of wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सो लेंचो ने दोबारा से एक एनवलप मांगा, एक पेपर और इंक मांगी और वहाँ विंडो के पास जहाँ लिखने की जगह होती है ना लेटर वगैरह रिप्लाई करने की, वहाँ वो जाया और वो उसने एक लेटर लिखना दोबारा शुरू कर दिया. और उसके बाद when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. सो उसने फिर स्टैम्प ली और मांगी और स्टैम्प खरीदने के बाद उसने उसको लिख कर स्टैम्प को, हम क्या कहते हैं स्टैम्प को कैसे चिपकाते हैं, स्टैम्प के पीछे गम सी लगी होती है ना जिसको हम जब लिख करते हैं तो एक्टिवेट हो जाती है. और उसके बाद उसने उस स्टैम्प को अपनी ये मुट्ठी से ऐसे कस के मार के एनवलप के ऊपर चिपका दिया. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. तो जैसे ही वो लेटर लेंचो ने मेल बॉक्स में डाला और फिर वो चला गया वहाँ से, जो पोस्ट मास्टर था वो फटाफट वहाँ गया और उसके पास उसने जो मेल बॉक्स था वहाँ से वो लेटर निकाला और उसको खोल के पढ़ने लग गया जहाँ जिसमें लेंचो ने लेटर लिखा था रिप्लाई करने के लिए गॉड को दोबारा. और उसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी, सेंड मी द रेस्ट. सो उसमें लिखा है कि गॉड जितनी भी मनी मैंने आपसे मांगी थी उसके हिसाब से मुझे सिर्फ 70 pesos मिले हैं. सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच. मुझे जितने बचे हुए पैसे हैं ना वो आप मुझे भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो. तो इसमें लिखा हुआ है, लेंचो ने जो गॉड रिप्लाई लेटर दोबारा गॉड को भेजा है उसमें ये लिखा है कि गॉड जितने पैसे आपने भेजे ना मुझे, जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनके हिसाब से मुझे सिर्फ 70 pesos मिले हैं. मुझे बाकी पैसे भी आप भेज दो क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है. लेकिन मुझे मेल के थ्रू ना भेजना क्योंकि जितने पोस्ट ऑफिस में बैठे हुए लोग ये है ना ये सारे बहुत सारे चोर हैं. क्रूक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चोर होते हैं जो चोरियाँ करते हैं या जो गंदे काम करते हैं. ठीक है, उनको इंग्लिश में क्रूक्स कहते हैं. क्रूक्स एक काफ़ी मतलब क्या कहते हैं फ़नी वे में हम चोरों को क्रूक्स कहते हैं. फिर उसने लास्ट में नाम दिया लेंचो की तरफ से. तो ये शो करता है ये रियलिटी में. तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करी थी. गॉड ने तो लेटर दिया ही नहीं था, वो तो पोस्ट मास्टर था जिसने गॉड के नाम से लेंचो को दोबारा लेटर भेजा और उसके बाद फिर उसमें पैसे भी डाले. लेकिन लेंचो को क्या लग रहा है, लेंचो को लग रहा है कि गॉड ने असली में उसको लेटर भेजा और जितने भी उसके एक्स्ट्रा पैसे थे वो कहाँ गए. वो सारे जितने भी एक्स्ट्रा पैसे थे उसको जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो चुरा के ले गए. सो इससे हमें यही पता चलता है कि
रियलिटी में जो इंसान है ना, मैन है, उसको ह्यूमैनिटी पे इतना भरोसा नहीं है। और इवन इवन उसको गॉड पे भरोसा है, लेकिन हम गॉड से हम बात नहीं कर सकते ना। तो मतलब वैसे तो ये आपके ऊपर है कि अब आप क्या सोचते हो, इसमें क्या क्या शो हो रहा है। इसमें ये चीज़ भी शो हुई है कि जो नेचर है हमारा, वो नेचर बहुत डिस्ट्रक्टिव है और इंसान के बारे में वो कुछ नहीं सोचता। जो नेचर है वो इंसान को अगर चाहे तो वो इंसान को बहुत नुकसान कर सकता है। जैसे स्टार्टिंग में नेचर से जो तूफान आया, उसने लेंचो का पूरा फार्म तबाह कर दिया, उसकी जितनी भी खेती थी वो बर्बाद हो गई। लेंचो ने फिर गॉड को लेटर भेजा। अब क्योंकि गॉड इनविजिबल है, हम जानते ही नहीं है गॉड के बारे में कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हम सिर्फ गॉड को फील कर सकते हैं, अगर वो है भी। हम हमारे अंदर जैसे कहते हैं ना, हम विश्वास है गॉड का, हम उसके द्वारा ही गॉड से बात कर सकते हैं। लेकिन गॉड, जैसे कि हमने कहा, इनविजिबल है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। गॉड जैसे कहते हैं कि गॉड इंसानों के थ्रू काम करता है, और जैसे कि पोस्ट मास्टर ने मे बी गॉड ने पोस्ट मास्टर के थ्रू काम करा, लेकिन एज अ मैन लेंचो को एक ह्यूमन के तौर पे बाकी इंसानों पे भरोसा नहीं है। तो उसने गॉड को दोबारा लेटर भेजा कि मुझे इन इंसानों पे भरोसा नहीं है, तो आप मुझे मेल ऑर्डर से पैसे ना भेजना। तो ये काफ़ी एक रिलेशनशिप शो करता है इंसान की इंसान से, इंसान की भगवान से, और इंसान की नेचर से। ये जो स्टोरी है काफ़ी स्टार्टिंग में काफ़ी एक हैप्पी नोट पे स्टार्ट होती है कि लेंचो बड़ा खुश खुश है कि उसकी फसल उग गई है और अब थोड़ी सी और बरसात आ जाए तो सब ठीक होगा। क्लाइमेक्स एकदम सैड होता है क्योंकि अचानक से तूफान आ जाता है बीच के पार्ट में और लेंचो पूरा निराश हो गया है। और जिसकी एंडिंग है ना, वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है, जो हमें शो करे कि इंसान अगर भरोसा रखे तो किस पे रखे। नेचर पे रखे कि नेचर मेरी बात सुन लेगा और मेरी फसल बर्बाद नहीं करेगा, मेरी लाइफ ख़राब नहीं करेगा। नेचर गॉड पे भरोसा रखे कि गॉड सब ठीक कर देगा, गॉड मैं भरोसा कर सकता हूँ। या नेचर इंसान की, या तो इंसान पे भरोसा रखे या ना रखे। क्योंकि इसके अंदर हम, जो लेंचो है उसने वो बाकी इंसान पे भरोसा नहीं रख रहा, उसको लग रहा है कि वो झूठ बोले, जबकि वही लोग थे जिन्होंने लेंचो की मदद करी है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर काफ़ी हमें सोचने मजबूर करता है, और मेरे साथ से आप लोग को भी आपने चैप्टर पढ़ा, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या चीज़ है ये। हम अगर इंसान कहते हैं कि इंसान को फेथ रखना ज़रूरी है, फेथ माउंटेन को हिला सकता है, फेथ बड़े से बड़े काम कर सकता है, पर किस चीज़ पे फेथ? खुद पे फेथ, नेचर पे फेथ, गॉड पे फेथ, इंसान पे फेथ, किस चीज़ पे फेथ? सो ये चैप्टर आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आंसर देने में। सो बाय स्टूडेंट्स।